साधारण युवक था अरुण। उस गाजन में किसान परिवार में हुआ था। पिता खेती बाड़ी करके घर का खर्च चलाते थे और मां घर की देखभाल करती थी। अरुण बचपन से पढ़ाई में अच्छा था। परिवार ने बड़ी उम्मीदों के साथ उसे शहर भेजा ताकि वह अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर सके और परिवार का सहारा बने। अरुण ने मेहनत करके स्नातक की पढ़ाई पूरी की। डिग्री हाथ में आते ही उसके सपने और उम्मीदें आसमान छूने लगीं। उसे लगता था कि अब अच्छी नौकरी मिल जाएगी, घर वालों का संघर्ष कम होगा और वह समाज में सम्मान पाएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। अरुण ने सैकड़ों जगह आवेदन किया, सरकारी नौकरी की परीक्षाएं दी, निजी कंपनियों के इंटरव्यू में भी गया, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से असफल हो गया। कहीं अनुभव की कमी बताई जाती, कहीं सिफारिश न होने के कारण चयन नहीं हो पाता। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके हाथ खाली ही रहे। बेरोजगारी का दौर उसके आत्मविश्वास को तोड़ने लगा। घर के लोग भी अब उसे बार बार याद दिलाने लगे कि पढ़ाई में इतना खर्च करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आया। कई बार रिश्तेदार ताने कसते, डिग्री लेकर भी बैठा है घर पर, क्या फायदा इतनी पढ़ाई का। ये बातें अरुण के दिल को चुभती, लेकिन वह चुपचाप सब सहन करता। संघर्ष का मोड़ एक दिन वह शहर के एक पार्क में बैठा सोच रहा था कि आखिर उसके जीवन की दिशा कहाँ जा रही है। तभी उसकी मुलाकात अपने पुराने मित्र राजेश से हुई, जो पहले उसका सहपाठी रहा था। राजेश ने अपनी छोटी सी स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजेश ने अरुण से कहा, भाई, नौकरी के पीछे भागते भागते जीवन मत गंवा, अपनी काबिलियत पहचानो। अगर चाहो तो खुद कुछ शुरू करो। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन आगे बड़ा भी बन सकता है। ये शब्द अरुण के दिल को छू गए। उसने पहली बार गंभीरता से सोचा कि क्यों न नौकरी के बजाय कुछ अपना किया जाए। पहला कदम अरुण ने गांव लौटकर अपने इलाके की जरूरतों का जायजा लिया। उसे पता चला कि गांव में आधुनिक खेती और जैविक सब्जियों की बहुत कमी है। लोग बाहर से महंगी सब्जियां खरीदते थे, लेकिन उनके पास शुद्ध और ताजी सब्जियां उपलब्ध नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह जैविक खेती शुरू करेगा। पिता के पास थोड़ी जमीन थी। अरुण ने उसी पर प्रयोग करने की सोची। शुरुआत में घर वालों ने विरोध किया, इतनी पढ़ाई करके फिर से खेती, इसमें क्या रखा है। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट और किताबों से जैविक खेती की जानकारी ली, प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा लिया और आधुनिक तरीके अपनाए। संघर्ष और सीख शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार फसल खराब हुई, कई बार बाजार में उचित दाम नहीं मिले, पैसे की कमी भी आड़े आई। लेकिन अरुण ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने सीखा कि असफलता ही आगे बढ़ने की सीढ़ी है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत की सब्जियां ताजी और बिना रसायन की होती थीं, इसलिए बाजार में उनकी मांग बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास सब्जियां खरीदने आने लगे। उसने अपने गांव के युवाओं को भी काम पर रखा और उन्हें प्रशिक्षित किया। सफलता की ओर कुछ सालों की लगातार मेहनत के बाद अरुण ने अपनी खेती को एक ब्रांड का रूप दे दिया, हरित जीवन। अब वह केवल सब्जियां ही नहीं, बल्कि अचार, जूस और जैविक अनाज भी बेचने लगा। उसकी कंपनी का नाम इलाके में प्रसिद्ध हो गया। वही लोग जो पहले ताने कसते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। अखबारों और टीवी चैनलों ने उसकी कहानी दिखाई। अरुण को सरकार की तरफ से पुरस्कार भी मिला। समाज के लिए योगदान। अरुण ने सफलता पाकर केवल अपने लिए नहीं सोचा। उसने गांव के बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा और उन्हें भी आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। उसने एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जहां लोग जैविक खेती सीखने आते। उसकी मेहनत और संघर्ष ने साबित कर दिया कि बेरोजगारी अंत नहीं, बल्कि नए रास्ते खोजने का अवसर है। निष्कर्ष, अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असफलता आने पर हार नहीं माननी चाहिए। अगर नौकरी न मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन रुक गया। अपनी प्रतिभा, रुचि और परिस्थितियों को समझकर अगर हम आगे बढ़ें तो सफलता खुद ब खुद कदम चूमती है। आज अरुण अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। वह हर किसी से यही कहता है, नौकरी ही सफलता का रास्ता नहीं है। असली सफलता अपने सपनों को पूरा करने और दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने में है।